वेलकम टू एपीएम स्टडी। एपीएम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और हमने नीट पीवाईक्यू की हमारी सीरीज चल रही थी। नीट के आज तक जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं के हम क्वेश्चंस को हिंदी माध्यम में कर रहे थे। पहला टॉपिक हमारा मात्रक व मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, काइनेमेटिक्स, गतिकी। गतिकी से संबंधित जितने भी नीट के पीवाईक्यू आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज उनको सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीट 2004 का क्वेश्चन है हमारे पास। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किसी वस्तु के लिए वेग समय वक्र है। क्या कह रखा है आपको कि ऊर्ध्वाधर कहाँ पे? ऊपर की ओर कोई वस्तु क्या गई जा रही है, प्रक्षेपित की जा रही है, तो ऊपर की ओर जाएगा तो जी किसका आएगा? माइनस का आएगा। और वेग व समय के बीच में, वी व किसके बीच में बोला आपको? टी के बीच में। तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो ए की जगह यहाँ पे क्या आएगा? जी टी, क्योंकि गति की पहली समीकरण होती है v बराबर में u प्लस में ए टी। पहली समीकरण है तो ए यहाँ पे क्या होगा? ऊपर की ओर जो जी किसका आ जाएगा अपने पास? माइनस का। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं त्वरण के अपने, तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपने को u माइनस का जी टी। अब u माइनस जी टी जो है, इसका जो फॉर्मेट है ये किसके बराबर है? y बराबर में एम एक्स प्लस में सी। जी एक स्लोप का काम कर रहा है टी के रेस्पेक्ट में और वी के, यानी एकदम लीनियर इक्वेशन बन गई, यानी सरल रेखा वाली समीकरण बन गई। क्योंकि सरल रेखा की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? y बराबर में एम एक्स प्लस में सी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में एकदम सही हो जाएगा। सरल रेखा की समीकरण बनी हमारे पास में y बराबर एम एक्स प्लस में सी में। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे की ओर आती तब भी ये सरल रेखा की ही समीकरण मानी जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जब हम ऊंचाई से कूदते हैं तो चोट लगने की सबसे ज्यादा संभावना पैरों पर होती है। ये अपने को स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखा है। कारण क्या दे रखा है अपने को? सबसे अधिक बल पैर पर लगता है। पहली बात, हम जब कूदेंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे? हमारे पैर ही टच करेंगे। ठीक है, तो कूदने का इसमें कौन सा लॉ, कौन सा? न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन के जो नियम है हमारे पास में, गति के नियम, उस आधार पे अपने देखें तो मोमेंटम में चेंज आया आपके पास में, जाओगे तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो एफ बराबर में क्या है? डीपी बटा में डी। तो चोट लगने की संभावना भी सबसे ज्यादा किस पे रहेगी? पैरों में, क्योंकि सबसे पहले जमीन पे क्या टच करेंगे? पैर। इसको कम टाइम मिलेगा मोमेंटम में चेंज करने, संवेग को चेंज करने के लिए कम टाइम मिलेगा। कम मिला, इसका मतलब फोर्स क्या हो गया? ज्यादा। फोर्स ज्यादा मतलब बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो चोट भी संभावना किस पे रहेगी? पैरों पे ज्यादा रहेगी। और बल भी अधिक कहाँ लगेगा? पैर के कारण लगेगा। इसलिए परकथन हमारे पास में जो बी जो है, नहीं ये इसमें तो कह रहा है परकथन स्पष्टीकरण, नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। परकथन व कारण दोनों सही है, जो कारण परकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, बिल्कुल सही देता है। क्यों चोट क्यों ज्यादा लगी? क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं मिला मोमेंटम को चेंज करने में, इस वजह से फोर्स ज्यादा लगा। फोर्स ज्यादा लगा तो चोट भी क्या लग गई? ज्यादा लग गई हमारे पास। चलिए अब टॉपिक वाइज टॉपिक पे आते हैं, वेग पे आते हैं। देखिए पहले एक वेग की सिंपल सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम। वेग क्या चीज होती है? वेग को अपने बोलते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर को, दर का मतलब समय को, हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी v बराबर में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। वहीं गति की समीकरण की बात करें तो v बराबर में क्या होता है? u प्लस में ए टी। इससे भी वेग निकाल सकते हो आप। v आपके अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण व t समय। इसके अलावा अगर बात करें हम वेग के लिए, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2at 2as। तो इस समीकरण के वेग के निकालने के लिए काम में ले सकते हैं जब हमारे पास में प्रारंभिक वेग या त्वरण या ये सब मिले तो। इसके अलावा क्या है कि अगर आपके पास में v1
वह V2 अगर सेम डिस्टेंस पे कहीं जा रहे हैं तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इस बात को ध्यान में रखना, वो ऑलवेज किसके बराबर होगी, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 के बराबर होगी। होप सो समझ में आ गई होगी बात कि वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपने क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। एक व्यक्ति सीधी सड़क पर आधी दूरी v1 से, एक सीधी सड़क है और आधी दूरी किससे तय कर रहा है, v1 से, और आधी दूरी v2 से तय कर रहा है। औसत वेग ज्ञात करो। मान लेते हैं अपने यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, सपोज दैट अपने 2x मान लेते हैं, यानी कुल दूरी हमने क्या मान ली, 2x। तो आधी दूरी क्या होगी अपने पास में, यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी, x, और यहां से यहां तक दूरी भी कितनी होगी, x होगी। चलिए वेग का फॉर्मूला लगाते हैं। औसत वेग, सामान्यतः औसत वेग हम किसको बोलते हैं, कुल दूरी बटा में, या कुल विस्थापन बटा में, या दूरी कहिए या विस्थापन कहिए अभी यहाँ पे, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल विस्थापन बटे में कुल समय। विस्थापन कितना हमारे पास, दूरी कितनी है, 2x। समय, समय की बात करें तो समय किसके बराबर होगा, कुल समय किसके बराबर होगा, आपके पास समय होगा दूरी बटा में वेग या चाल, क्योंकि वेग बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो समय अलग अलग है हमारे पास में। एक दूरी x है तो उसका वेग कितना है, v1 है। एक दूरी हमारे पास में x है, क्यों, आधी दूरी x ही है हमारे पास में, वेग कितना हुआ हमारे पास में, v2 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x, x कॉमन ले लिया, क्या मिला, 1 प्लस अपॉन में v1, 1 अपॉन में v2। x से x क्या हो गया, कैंसिल आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में। होप सो समझ में आ गई होगी बात। अगर आप 2x है, 4x है, 5x है, जो भी ले सकते हो। नहीं तो आप एवरेज वेलोसिटी, जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम कैलकुलेट करें, तो आप इसको डायरेक्टली यूज करोगे, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। कब, जब डिस्टेंस सेम हो, उस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यदि एक कार कुल दूरी का 2/5 भाग v1 गति से और 3/5 भाग v2 गति से तय करती है तो औसत गति क्या होगी। औसत गति मतलब औसत चाल पूछी आपसे। वही बात है कि आपसे यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी दे दी, इसका कोई 2/5 भाग, 2/5 भाग, इसका 3/5 भाग। ये तो किस वेग से जा रहा है, गति क्या है इसकी, v1, इसकी क्या है, v2। और आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है औसत वेग पूछ रखे है, एवीजी। सर इसमें वो फॉर्मूला यूज कर लेना, नहीं, इसमें जो है दूरियां अलग अलग है। तो दूरियां अलग है तो हम क्या करेंगे, तो लेट क्या कर लेंगे, x मान लेते हैं। टोटल दूरी कितनी कर लेते हैं, x कर लेते हैं। तो ये दूरी कितनी होगी आपके पास में, x का 2/5, ये कितनी होगी, x का 3/5 होगी। x का 2/5 भाग और x का 3/5 भाग। कुल दूरी, कुल दूरी कितनी होती है, x। वेग बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। 2x/5 बटे v1, दूरी बटे 4, 3x/5 बटे v2। क्या मिलेगा हमें, x को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 2/5 भी कॉमन आ जाएगा, 2/v1 प्लस में 3/v2। इस x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारे पास में। तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन में एलसीएम आएगा इसका v1 v2, 2v2 प्लस में 3v1, 1 के अपॉन में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, v1 v2 अपॉन में 2v1 प्लस में 3v1। और ये 5 भी हमारे पास में यहाँ पे था 1/5, तो 5 भी ऊपर आएगा तो क्या मिल जाएगा अपने पास में, 5v1 v2 2v1 प्लस में 3
v2 ये आ जाएगा अपने पास में आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। देखिए क्या करना है अपने को, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप लेट कर लिया करो। इसको और इजी वे में करना चाहते हैं अपने, तो हम इसको क्या कह सकते थे, आप इसको 5x दूरी मान सकते थे। तो 5x कर सकते थे। पहली दूरी क्या हो जाएगी, पहले का 2/5। तो ये दूरी कितनी होगी 2x, ये दूरी कितनी होगी 3x, टोटल 5x दूरी है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा हो जाता है यहाँ पे, कुल दूरी 5x बटे में क्या मिलेगा आपके पास में, पहली दूरी कितनी है अपने पास में, कुल दूरी तो इतनी है, 2x बटे में क्या आ जाएगा 5v1, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3x बटे में 5v2। सेम वही फॉर्मेट रहेगा, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक कण का विस्थापन x समय में t के साथ x बराबर a e की पावर माइनस अल्फा टी और b e बीटा टी के रूप में बदलता है, जहां a b और बीटा अल्फा होना चाहिए, अल्फा बीटा सकारात्मक स्थिरांक का कण का वेग होगा। ऑप्शन दे रखा है कि बीटा स्वतंत्र रहना चाहिए, अल्फा बीटा के बराबर 0 हो जाना चाहिए, समय के साथ घटते जाना चाहिए और समय के साथ बढ़ते जाना चाहिए। चलिए कैसे हो पाएगा ये, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है दूरी x बराबर में a e की पावर अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी, और आपसे पूछा वेग क्या होगा। तो वेग क्या होता है, विस्थापन है। ये क्या, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग। तो इसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, a e की पावर अल्फा टी प्लस में b e की पावर बीटा टी। अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे हमें मिलेगा माइनस अल्फा टी ए ई माइनस अल्फा टी और प्लस में बीटा टी ई की पावर बीटा टी। क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्फा टी नहीं आएगा, अल्फा और यहाँ पे क्या आएगा बीटा। तो आपके पास क्या मिल गया, अल्फा माइनस का मिला, यहाँ पे भी क्या मिल गया बीटा प्लस का मिला। अल्फा माइनस का इसका मतलब क्या होगा, ये तो जीरो की ओर बढ़ेगा, और बीटा प्लस का पर ये तो आगे बढ़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है, टाइम के साथ में कौन बढ़ेगा, अब ये जीरो की ओर बढ़ेगा, ये पॉजिटिव बढ़ेगा, तो समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगर इन दोनों में से प्लस या माइनस में से, अगर दोनों में से कोई एक प्लस माइनस में से प्लस आ गया हमारे पास में, तो पॉजिटिव समय के साथ में बढ़ेगा, पॉजिटिव आ गया। अगर दोनों नेगेटिव है तो घटता, दोनों पॉजिटिव है तो बढ़ता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया तो इसका मतलब समय के साथ वो बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, सकारात्मक नियतांक है वो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक कण सीधी रेखा OX के अनुदिश गति करता है, कोई सीधी रेखा होगी O, इसको अपने x कह देते हैं। टी समय पर कण की दूरी O से x दूरी पर हो जाती है, कितनी हो जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, x दूरी होगी। और x हमें दे दिया, x बराबर क्या दे दिया 40 प्लस में 12t माइनस का t की क्यूब। आपसे पूछा कि विश्राम अवस्था में आने से पहले कण कितनी देर यात्रा करेगा, यानी ये चल तो पड़ा है यहाँ से O से, जहाँ t बराबर 0 था, यहाँ से चल पड़ा है, और कितने टाइम बाद में तक ये यात्रा करेगा, जब तक ये रुकता नहीं है। यानी आपके पास में या ये दूरी कौन सी होगी, x1 होगी, ये दूरी कौन सी होगी, x2 होगी। आपसे क्या पूछा है, वो यात्रा की दूरी पूछी, डेल x पूछा आपसे, x2 माइनस का x1 पूछा है। चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x बराबर में 40 प्लस में 12t माइनस का t की क्यूब। विश्राम अवस्था किसको कहेंगे, हम वेग निकालते हैं, वेग किसके बराबर होगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर। 40 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 12t का क्या होगा डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होगा 12, 3t क्यूब, पावर कहाँ जाएगी आगे, 3t का स्क्वायर। अगर विश्राम अवस्था में आ रहे हैं हम, तो v किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो 12 बराबर क्या हो गया 3t का स्क्वायर, 3 से कैंसिल किया कितना आ गया 4, तो t बराबर क्या मिल गया आपको 2 मिल गया।
तो दो केस मिले हमारे पास में, एक तो t बराबर 2 पर, और एक हमें क्या निकालना है, t बराबर हमें क्या निकालना है, t बराबर में 0 पर। तो पहले t बराबर 0 पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में x1 होगा, 0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दूरी 40 मिलेगी। वहीं t बराबर 2 सेकंड पे निकालते हैं, तो t बराबर 2 सेकंड पे क्या आएगा हमारे पास में, दूरी क्या आएगी, x बराबर में 40 प्लस में, या आप इसको यहाँ समझिए, यहाँ ऊपर निकाल देते हैं अपने इस जगह पे, x2 किसके बराबर होगा, 40 प्लस में 12 इंटू 2 24 माइनस 2 की क्यूब कितनी होगी, 8। तो आपके पास 64 में से 8 कितना हो गया, 56 आ गया। पर इसका आंसर 56 नहीं होगा। 56 तो ये होता कि शुरू से लेके एंड तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक टोटल दूरी आ गई, x2 दूरी आ गई, ये दूरी आ गई। आपसे पूछा कि विश्राम अवस्था आने से पहले कितनी दूरी की, तो डेल x पूछा आपसे, x2 माइनस का x1, यानी 56 में से क्या घटा हुआ, 40, यानी 0 से आने से पहले भी ये 40 चल चुका है। तो दूरी कितनी बच गई, 56 में 40 गया 16 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 मीटर। यहाँ सिली मिस्टेक होने के चांसेस, हमें 56 आते हैं हम खुश हो जाएंगे, आंसर दे देंगे 56, नहीं। आंसर क्या होगा हमारे पास में, 16 मीटर होगा। आपसे क्या पूछा है, पहले कण कितनी देर तक यात्रा कितनी देर तक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक कार 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार ट्रैक पर स्थिर गति से चलती है, प्रत्येक वृत्ताकार चक्कर के लिए 62.8 सेकंड लेती है, और प्रत्येक गोलाकार चक्कर के लिए औसत वेग, औसत गति क्रमशः होगी। क्या क्या पूछ रखा है हमसे, औसत वेग पूछ रखा है, और औसत गति का मतलब औसत चाल पूछ रखा है हमसे, दोनों चीज पूछ रखी है। और सवाल क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार ट्रैक पे ऐसे जा रहे हैं, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 100 मीटर दे रखी है, और कितना टाइम लग रहा है इसको, 62.8 सेकंड टाइम लगता है, जब यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी तय करता है। तो यहां से एक बात तो एकदम क्लियर हो गई है कि जो विस्थापन जो रहेगा, जब वृत्ताकार घूमेगा तो विस्थापन तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ, वापस कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया, तो विस्थापन तो क्या हो गया, 0। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को, विस्थापन, विस्थापन 0, तो औसत वेग भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। अब बच गई हमारे पास में औसत चाल या औसत गति। औसत चाल किसके बराबर होती है, कुल दूरी बटे में क्या आएगा, कुल समय। कुल दूरी कितनी है हमारे पास में, पूरा चक्कर लगाएगा तो परिधि में लगाएगा 2 पाई आर होगी कुल दूरी, और कुल जो समय लगाएगा वो कितना समय लग रहा है, 62.8। तो 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14 इंटू में दूरी है 100 मीटर और 62.8। इस पॉइंट को जब आप हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 0, और जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। तो इस 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, 10 बच जाएगा। जब आप 2 से कैंसिल करो कितनी बार जाएगा, 314, और 314 से 314 कैंसिल, क्या मिलेगा अपने को, 10। यानी औसत चाल कितनी आ गई हमारे पास में, 10। और औसत वेग कितना था हमारे पास में, 0। पहले औसत वेग लिखा हुआ है तो पहले क्या होगा, 0,10, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में एकदम राइट आंसर आएगा कि पहले औसत वेग 0 है, औसत गति कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फिर से वही सवाल आ गया कि एक कार x से y तक समान गति तय करते हैं, वी यू से चलती x पर एक समान गति vd से लौटती है, तो इस यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, आपको बता चुके हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग्स में कि हम कैसे करते हैं। अगर फिर से भी दोबारा भी समझना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि कुल दूरी कितनी मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लीजिए आप,
2x मान लीजिए, 2a मान लीजिए, यहाँ तक दूरी x, यहाँ तक दूरी कितनी x, ये x वाली दूरी किस चाल से, vu से, ये वाली vd चाल से। कुल दूरी कितनी होगी 2x। समय क्या होता है, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, कुल समय आ गया। तो 2x बटे में x कॉमन आ गया, क्या मिल गया, 1/vu प्लस में 1/vd। x क्या हो गया, कैंसिल आ गया, क्या मिल गया, 2 बटे में एलसीएम लोगे आप, vu प्लस में vd अपॉन में क्या आएगा, vu और vd। तो 2 vu vd बटे में क्या आ जाएगा, vu प्लस में vd। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। इसको डायरेक्ट ध्यान में रखें, जब आपके पास में समान दूरियां हो तब आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज में ले सकते हो दो वेग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश समय टी के संबंध में एक्स बराबर 9t स्क्वायर माइनस में टी की क्यूब दे रखी है, जहां एक्स मीटर में और टी सेकंड में जब यह कण एक्स दिशा में हो तो अधिकतम गति प्राप्त करेगा, तो इसकी स्थिति क्या होगी। चलिए ज्ञात करते हैं क्या स्थिति होनी चाहिए। क्या रखा हमें कि अधिकतम गति प्राप्त करेगा, तो उसकी स्थिति, अधिकतम गति कब प्राप्त करेगा, पहला सवाल तो यही बनता है कि सर अधिकतम गति कब प्राप्त करेगा। तो अधिकतम गति कब प्राप्त करेगा, जब ए का मान क्या होगा, 0, त्वरण क्या हो जाएगा, यानी त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, तब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, प्लस एक्स में अधिकतम गति प्राप्त कर लेगा। तो हमें पहले तो एक्स दे रखा है, विस्थापन दिया हुआ है, तो विस्थापन से हम क्या ज्ञात करेंगे, वेग से क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें दे रखा है x बराबर में 9t का स्क्वायर माइनस टी की क्यूब। हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में 9t स्क्वायर टी की क्यूब, क्या मिलेगा अपने को 18t माइनस में 3t का स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, कम हो जाएगी, आता ही इतना तो सबको ही। अब त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग का डेरिवेटिव्स करेंगे, वेग का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे 18 माइनस में कितना आ जाएगा, 60। ये आ गया अपने पास में, त्वरण आ गया। ये क्या आ गया, त्वरण आ गया। कंडीशन क्या थी हमारे पास में, कंडीशन यही थी हमारे पास में कि त्वरण शून्य हो जाता है, अधिकतम दूरी की त्वरण क्या हो जाता है, शून्य। तो 18 माइनस 60 बराबर क्या हो गया, 0। तो 18 बराबर में 6t, 6 से कैंसिल कितना हो गया, 3, यानी t का मान कितना आ गया, 3, यानी t बराबर 3 पर यह अधिकतम दूरी प्राप्त कर लेगा। तो कितनी दूरी प्राप्त कर लेगा, ये हमें दे रखा है यहाँ पे, इससे निकाल लेंगे। 9t का स्क्वायर, t का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3 की क्यूब, क्या मिलेगा, 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 की क्यूब 27, यानी 81 में से हम क्या घटाएंगे, 27, तो क्या मिलेगा हमें 54 मीटर, यानी 54 मीटर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यानी 54 मीटर की हमारा एकदम वह स्थिति हमें मिल जाएगी जहां पे एक्स अधिकतम गति प्राप्त कर लेगा। इस बात का ध्यान रखें कि कब अधिकतम की बात हो रही है, अधिकतम वो स्थिति प्राप्त कर लेगा, तो इस पे याद करेगा। अधिकतम जब वेग विराम की अवस्था की बात करेंगे, तो विराम की अवस्था में क्या होता है, वेग शून्य हो जाएगा, तब वो विराम की अवस्था में अपने आप पहुंच जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया, एक कण कुल दूरी का आधा भाग रखते v1 से शेष आधी v2 से, इसकी औसत दूरी कितनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 11 पे आते हैं। क्या दे रखा, किसी बल की क्रिया के तहत एक आयाम में घूम रहे m द्रव्यमान किलो में के एक कण का विस्थापन x मीटर में समय t सेकंड में t बराबर √x प्लस 3 द्वारा संबंधित है। जब कण का वेग शून्य हो तो उसका विस्थापन होगा। ये हमें दे रखा है।
नीट 2013 का क्वेश्चन है और आपसे पूछा है जब वेग शून्य हो तो विस्थापन कितना होगा। बड़ा क्लियर एकदम बता दिया आपको कि वेग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और उस टाइम पे विस्थापन कितना होगा ये आप हमें बता दो। तो हमें एक रिलेशन दे रखा है, टी बराबर क्या दे रखा है, √x प्लस में 3, प्लस का 3 है तो इस साइड किसका हो जाएगा, -3, और x बराबर क्या मिल जाएगा अपने पास में, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t-3 का स्क्वायर, क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना आ जाएगा, 6t। क्यों निकाला सर ये, हमें विस्थापन निकालना था, हमने विस्थापन निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, वेग, क्या चाहिए, वेग चाहिए। तो वेग क्या होगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसी का अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा, 2t प्लस 0 माइनस का 6, और ये कह रहा है कि वेग 0 के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा अपने को। तो 2t बराबर में 6, 2 से कैंसिल किया 6, t की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी 3 सेकंड पर ये विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपसे ये पूछा है कि उस पर विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन निकाल लेते हैं। विस्थापन हमें क्या रिलेशन क्या दे रखा है, x बराबर में t माइनस का 3, t की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 3 माइनस 3 की पावर 0 यानी 0, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। ये आपके बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यदि किसी कण का वेग v बराबर में 80 प्लस में bt का स्क्वायर है, तो जहां a व b स्थिरांक है तो 1 सेकंड व 2 सेकंड के बीच द्वारा तय की गई दूरी होगी। नीट 2016 का क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए कि वेग हमें दे रखा है, a व b की स्थिरांक दे रखी है, 1 व 2 सेकंड के बीच दूरी पूछी है। अभी तक हम क्या करते आए थे कि हमें दूरी दे दी थी, और हम दूरी दे दी थी, दूरी से हम क्या ज्ञात कर लेते थे, हमें दूरी दे दी और दूरी में वेग में परिवर्तन करके क्या निकाल लेते थे, वेग, अवकलन करके, और उसका फिर अवकलन करके क्या निकाल लेते थे, उसका त्वरण ज्ञात कर लेते थे। आई बात समझ में, यानी हमें विस्थापन देते थे या दूरी देते थे, विस्थापन का डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या मिलता था, वेग, और वेग का करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, त्वरण मिलता था। अगर ये x है, ये क्या होता है dx अपॉन dt, और ये क्या होता है आपको dv अपॉन में dt। अब आपसे उल्टा पूछा कि वेग दे दिया, तो वेग से क्या पूछा आपसे, विस्थापन या दूरी पूछिए। तो जब त्वरण से वेग निकालना या वेग से विस्थापन करना हो तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। चलिए फिर यहाँ तक क्लियर हो गई बात। कैसे होगा, हमें v दे रखा है, v बराबर क्या दे रखा है, 80 प्लस में bt का स्क्वायर दे रखा है। अब हम इसका क्या दे रखा है, v बराबर में 80 प्लस में bt का स्क्वायर दे रखा है, और हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में होगा ये, टाइम के रेस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ तक, जीरो नहीं सॉरी 1 से लेकर के कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक करना है अपने, यानी हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है अपने को, v का करना है, वेग का t के रेस्पेक्ट में, और ये 1 से लेकर के कहाँ तक करना है अपने को, 2 सेकंड तक। किसका करना है, 80 प्लस में bt स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जब ये हम करेंगे तो त्वरण आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी दूरी आ जाएगी। यहाँ जब करेंगे AT, इसमें क्या होता है, एक पावर ऐड होती है, 1 का क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाती है, वही नीचे आ जाती है, BT की क्यूब, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 2 तक होगा। इस पेज पे आप समझिए इस चीज़ को, हमें क्या रखा था, हमें दे रखा था v dt बराबर में 1 से लेकर 2 तक 80 प्लस में bt का स्क्वायर दे रखा था। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dt के रेस्पेक्ट में। ये तो क्या मिल गया आपको, a मिल गया। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक घात बढ़ जाती है,
वही नीचे आ जाती है। बीटी का यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ एक बढ़ गया बीटी क्यूब अपॉन में क्या हो गया 3। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक लिमिट आ गई। तो x बराबर में विस्थापन क्या मिलेगा अपने पास में, x, ये भी x ही था। हायर लिमिट में से लोअर लिमिट, उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस 2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, दोनों में, फिर उसमें से हम ये लोअर लिमिट माइनस कर लेंगे। कैसे, a 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 प्लस b 2 की क्यूब 8 बटे 3 माइनस में क्या आ जाएगा, एक आएगा तो एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a/2 प्लस में b/3। अब देखो ये माइनस का है, इसमें से अब जब ये माइनस करोगे आप तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी 3a/2, और जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो हमें क्या वैल्यू क्या मिलेगी अपने पास में, प्लस में 8 में से एक b गया, कितना बच गया अपने पास में, ये माइनस का सिंबल होगा यहाँ पे भी, क्योंकि माइनस ही होगा, माइनस अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। क्या मिलेगा अपने पास में 7b/3, यानी 3a/2 प्लस में 7b/3 क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 2 कारें P और Q एक ही समय पर एक सीधी रेखा में एक बिंदु से शुरू होती हैं। उसकी स्थिति XP बराबर में AT प्लस PT स्क्वायर और XQT बराबर FT माइनस T के स्क्वायर द्वारा दर्शाई जाती है। किस समय कारों की दूरी क्या होगी, समान होगी। आपसे ये पूछ रखे। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नीट 2016 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपने 2 स्थितियां दे रखी हैं आपको। एक स्थिति क्या दे रखी है हमें, एक दे रखी है स्थिति XP दे रखी है, एक स्थिति क्या दे रखी है अपने को XQ दे रखी है, कि दोनों बराबर हैं स्थितियां। यही कह रखा है किस समय कारों की गति समान होगी। ये दोनों क्या आपके पास में एक समान है, तो हम भी एक समान रख लेते हैं। फिर गतियां एक समान है, ना कि दूरी एक समान है। इसका मतलब ये एक समान नहीं है, तो फिर क्या एक समान है, यानी इसका जो वेग होगा P का और इसका जो वेग होगा वो दोनों क्या होगा, एक जैसा रहेगा। तो हम इसका वेग निकाल लेते हैं। तो वेग कैसे निकालेंगे, हमें XP कितना दे रखा है AT प्लस में BT का स्क्वायर, तो वेग क्या होगा, परिवर्तन की दर A प्लस में क्या आ जाएगा 2B। वहीं अपने को XQ दे रखा है, XQ क्या दे रखा है अपने को FT माइनस T का स्क्वायर। तो VQ क्या होगा, परिवर्तन की दर, अवकलन करेंगे इसका क्या मिलेगा F माइनस का 2T। एक तो वेग ये मिल गया और एक हमें वेग ये मिल गया, और यहाँ हमें क्या कह रखा है कि दोनों वेग क्या होंगे, एक जैसे रहेंगे। चलिए फिर दोनों वेग एक जैसे होंगे, एक जैसे रखते हैं अपने, यानी A प्लस में 2BT, यहाँ पे T होगा क्योंकि एक घात कम है, 2BT बराबर F माइनस का 2T। दोनों वेग को बराबर रख लिया, माइनस की 2T किस साइड ले आते हैं, 2BT माइनस 2T बराबर में F प्लस का इस साइड किसका आ जाएगा, माइनस का। T कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा B प्लस 1 बराबर में F माइनस A। हमें क्या निकालना, हमें चाहिए T बराबर क्या आएगा F माइनस A। हमें पूछा है किस समय पे गति स्थाप होगी, 2 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, B प्लस 1 गुणा में कहाँ जाएगा, इसके भाग में। अब ये देखो कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी को मैच कर रहा है। होप सो यहाँ तक समझ में आई होगी। अभी तक हम